हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी। तो आज दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस जो हम बना रहे थे उसका ये लास्ट वीडियो है। तो आज हम लिखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ two simple sentences into one compound sentence by using adversative conjunctions. By using adversative conjunctions, ये जो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते हैं एक कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। दोनों स्टेटमेंट के बीच में यदि कॉन्ट्रास्ट है, विरोध है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस एडवर्सेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो कौन कौन हो गए कि बट, येट, while, whereas, nevertheless, still, only। ये सब क्या करते हैं कि ये दो कथनों के बीच में विरोध बतलाते हैं। एक और है हाउएवर। अब देखिए, बट का हिंदी क्या होता है? लेकिन। येट हो गया तो भी। वाइल और वेयरएज का हिंदी होता है जहां। नेवरदलेस हो गया तो भी। स्टील और का हिंदी हो गया फिर भी। हाउएवर हो गया फिर भी। और वल्ली हो गया केवल। ये दो स्टेटमेंट, इसका प्रयोग कब करेंगे? जब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का विरोध बतलाता है। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल पर दे दें कि कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझें कि ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, कि वह गरीब है और वह ईमानदार है। तो देखिए कि गरीबी और ईमानदारी के बीच में यह कॉन्ट्रास्ट बतला रहा है, विरोध बतला रहा है। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। एक हमारा ये जुट गया। इसी को हम इस ढंग से जोड़ सकते हैं कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अभी बट के जगह पर हम लिख दें स्टील, तो फिर ठीक हो जाएगा। यदि यहाँ पर लिख दें हाउएवर, फिर भी ये ठीक हो जाएगा। इसलिए कि ये दो विरोधी, मेन है कि इस कंजंक्शन के मीनिंग को आप लगाइए। जहां जहां ये मीनिंग लग जाता है, वह ईमानदार, गरीब है लेकिन ईमानदार है, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो देखिए इसको में बट कंजंक्शन भी हमारा आ रहा है, हाउएवर भी आ रहा है और स्टील भी आ रहा है। अब इसी को हम लिख दें, सेकेंड हम एग्जाम्पल ले लें कि इंडिया
is poor, अमेरिका इज रिच। तो देखिए यहां भी दोनों के बीच में क्या बतला रहा है, कॉन्ट्रास्ट बतला रहा है। भारत गरीब है लेकिन अमेरिका धनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इंडिया इज पुअर बट अमेरिका इज रिच। इसी को हम लिख सकते हैं वाइल इंडिया इज पुअर अमेरिका इज रिच। जहां भारत गरीब है वहां अमेरिका धनी है। कुछ और यदि इसके ऊपर हम एग्जाम्पल लें, he has committed a mistake, I forgive him। उसने गलती की है, मैं उसे क्षमा करता हूं। फिर देखिए दोनों के बीच में कंट्रास्ट आ गया। तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं कि he has committed a mistake but I forgive him। लेकिन मैं उसे क्षमा करता हूं। ये बट के जगह पर आप लिख दीजिए येट, कि उसने गलती की है तो भी मैं उसे क्षमा करता हूं। यहां आप लिख दीजिए स्टील, कि उसने गलती की है फिर भी मैं उसे क्षमा करता हूं। यहां आप लिख दीजिए हाउ ईवर, फिर भी आपका ये सेंटेंस सही है। इतने कंजंक्शन से यहां हम इसको जोड़ सकते थे। चूंकि आपका जो ऑप्शन होता है वो एमसीक्यू में आता है आंसर, तो इसमें से कोई भी कंजंक्शन वहां लगा हुआ रह सकता था। कुछ और हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम लिख दें आई एम ऑल राइट, आई एम टायर्ड। अब इसको ज्वाइन करना है, दो सिंपल सेंटेंस है, ये दोनों को ज्वाइन करके हमको कंबाइन करके बनाना है एक कंपाउंड सेंटेंस। तो हम लिखेंगे कंबाइन, जब इसको करेंगे तो लिखेंगे कि आई एम ऑल राइट ओनली आई एम टायर्ड। देखिए सॉरी, देखिए ही एंड से जुट गया, ओनली से जुट गया, कि मैं ठीक ठाक हूं, केवल मैं थका हुआ हूं। तो बिल्कुल ही सरल है। केवल इस जो ये कंजंक्शन लिखे हैं सबके हिंदी के साथ हमने लिख दिया है। इस कंजंक्शन का प्रयोग आप तभी कीजिएगा जब दोनों स्टेटमेंट के बीच, दोनों सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट होता है, विरोध होता है। तो कुछ और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। कि राम did not prepare well, he succeeded। कि राम ने अच्छे से तैयारी नहीं की, वह सफल हो गया। तो अच्छे से तैयारी नहीं की थी तो उसे सफल नहीं होना चाहिए था।
लेकिन वो तो सफल हो गया, दोनों के बीच में फिर कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। तो इसको कंबाइन कर दीजिए कि राम डिड नॉट प्रिपेयर वेल बट ही सक्सीडेड, लेकिन वह सफल हो गया है। हाँ, येट लिख दीजिए तो भी वह सफल हो गया, येट से भी जुट जाएगा। स्टील लिख दीजिए फिर भी वह सफल हो गया। हाउ ईवर लिख दीजिए, हाउ ईवर, फिर भी यह सेंटेंस आपका सही है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस हमको बनाना है। और दोनों स्टेटमेंट के बीच में यदि कॉन्ट्रास्ट है, विरोध है, तो वहां पर हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन कौन है? तो बट है, येट है, वाइल है, वेयर एज है, नेवरदलेस है, स्टील है, ओनली है और हाउएवर है। तो हम समझते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड में क्लास 11 और 12 में हैं, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए कि 4 कॉम्बिनेशन प्रत्येक साल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता ही है। तो आखिर में बस वही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए और अपना कमेंट दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर आपके साथ मिलते हैं कि 2 सिंपल सेंटेंस को हम जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।